पंजाब की धरती ने अनगिनत शूरवीरों को जन्म दिया है। आपको पंजाब के इतिहास में अनेकों ऐसे योद्धा मिल जाएंगे जिनकी बहादुरी के किस्से दुनिया भर में प्रचलित है। आज हम ऐसे ही एक सिख योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी की कहानी सुनकर किसी का भी शीश उनके चरणों में झुक जाए। उनके नाम से ही दुश्मन थर-थर कांपने लग जाते थे। इतिहास के यह एकमात्र ऐसे शूरवीर योद्धा थे जो युद्ध भूमि में सिर कटने के बाद भी उसे हथेली पर रखकर लड़ते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख इतिहास के महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी की। बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध के दौरान जिस शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसने आक्रांताओं को घुटनों पर ला दिया था। आइए जानते हैं इस महान सिख योद्धा की शौर्य गाथा। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता भाई भगतू और माता जियोनी जी अमृतसर के गांव पहुविंड में रहते थे। भाई भगतू खेतीबाड़ी का कार्य करते थे और भगवान की कृपा से घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी, जिसके चलते वह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन एक संत महात्मा से उनकी भेंट हुई, जिसने उन्हें बताया कि उनके यहाँ एक बेहद गुणवान बच्चा पैदा होगा और उसका नाम वह दीप रखे। कुछ समय बाद 26 जनवरी 1682 को बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ। इकलौता बेटा होने के चलते माता पिता ने दीप सिंह को बहुत लाड़ प्यार से पाला। जब दीप सिंह जी 12 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले गए, जहां पहली बार उनकी भेंट सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। जिसके बाद दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ कुछ दिन वहीं रुके और सेवा देने लगे। कुछ दिनों बाद जब वापस जाने लगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप सिंह जी के माता पिता से उन्हें यहीं छोड़ जाने को कहा। इस बात को दीप सिंह व उनके माता पिता फौरन मान गए। आनंदपुर साहिब में दीप सिंह जी ने गुरु जी के सानिध्य में सिख दर्शन और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने गुरुमुखी के साथ साथ कई अन्य भाषाएं सीखी, यहाँ तक कि स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार और हथियारों की शिक्षा दी। 18 साल की उम्र में उन्होंने गुरुजी के हाथों से वैसाखी के पावन मौके पर अमृत छका और सिखों को सदैव सुरक्षित रखने की शपथ ली। इसके बाद गुरुजी के आदेश से बाबा दीप सिंह जी वापस अपने गांव पहुविंड अपने माता पिता के पास आ गए। एक दिन बाबा दीप सिंह जी के पास गुरुजी का एक सेवक आया, जिसने बताया कि हिंदू पहाड़ी के राजाओं के साथ युद्ध के लिए गुरुजी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ कूच कर गए हैं। इस युद्ध के चलते गुरुजी की मां माता गुजरी और उनके 4 पुत्र सभी यहाँ वहां बिछड़ गए हैं। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी फौरन गुरुजी से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ समय की तलाश के बाद आखिरकार बाबा दीप सिंह जी और गुरुजी की मुलाकात तलवंडी के दमदमा साहिब में हुई। यहां पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरुजी के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए हैं और उनके 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह का सरहिंद में वजीर खान ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। अपने जाने से पूर्व गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर बाबा दीप सिंह जी को सौंप दिया और उन्हें उसकी रखवाली की जिम्मेदारी दी। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी सभी वाणियों व शिक्षाओं को पुनः अपने हाथों से लिखा और गुरु ग्रंथ साहिब की 5 प्रतिलिपियां बनाई। इन प्रतिलिपियों में एक को श्री अकाल तख्त साहिब, एक श्री तख्त पटना साहिब, श्री तख्त हजूर साहिब और श्री तख्त आनंदपुर साहिब भिजवा दिया। इसके अलावा बाबा दीप सिंह जी ने एक प्रतिलिपि अरबी भाषा में बनाई, जिसे उन्होंने मध्य पूर्व में भेजा। बाबा दीप सिंह जी सिख धर्म के सच्चे अनुयायी थे। बाबा दीप सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित एक वाणी में भी बदलाव किया था। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की एक वाणी को लेकर बाबा दीप सिंह जी ने भाई मनी जी से कहा कि गुरु वाणी की एक लाइन कुछ यूं लिखी है कि मित्र प्यारे नु हाल फकीरा दा कहना। उनका विचार था कि इस वाणी की शुरुआत सही नहीं है, क्योंकि गुरु फकीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव करके इस लाइन को कुछ यूं बनाया, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना। इस बदलाव को लेकर भाई मनी सिंह जी ने बाबा जी से कहा
कि इस बदलाव को करने के लिए आपको पंथ के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, जिसे स्वीकार करते हुए बाबा जी ने ऐलान किया कि आज उनका यह शीश पंथ पर न्यौछावर है। इसके चलते उन्हें जीते जी शहीद की उपाधि दी गई। इसके उपरांत बाबा दीप सिंह जी ने पंथ के लिए कई युद्धों में भाग लिया। 1707 में बाबा दीप सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर पंजाब की आज़ादी के युद्ध में भी अपनी भागीदारी दी, मगर 1716 में सिख समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। एक समुदाय था बंदई खालसा, जो कि बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी सिख मानते थे, और दूसरे थे टट्ट खालसा, जो कि गुरुजी द्वारा रचित ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानते थे। यहां तक कि इन दोनों समुदायों में श्री हरमंदिर साहिब पर हक जमाने को लेकर भी झगड़े होने लगे थे। इस दौरान बाबा दीप सिंह जी ने दोनों समुदायों के बीच इस झगड़े को समाप्त करने के लिए काम किया। उन्होंने दो पर्चियों पर एक एक समुदाय का नाम लिखकर सरोवर में फेंक दी। दोनों पर्चियों में से टट्ट खालसा की पर्ची तैरती रही और दूसरी डूब गई, जिसके चलते बंदई खालसा समुदाय को हरमंदिर साहिब से जाना पड़ा। 1755 में जब भारत में मुगलों का आतंक बढ़ा, तो लाचार लोगों की चीख पुकार बाबा दीप सिंह जी के कानों तक पहुंची। दरअसल इस समय अहमद शाह अब्दाली नाम के एक अफगानी शासक ने भारत में बड़ी तबाही मचाई हुई थी। वह 15 बार भारत आकर उसे लूट चुका था। उसने दिल्ली समेत आसपास के कई शहरों से न सिर्फ सोना हीरे व अन्य चीजें लूटी, बल्कि हजारों लोगों को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। इस बात का पता चलते ही बाबा दीप सिंह जी ने अपनी एक सैनिकों की टुकड़ी लेकर अब्दाली के छिपे ठिकानों पर पहुंची। इन्होंने यहां मौजूद लोगों को और लूटे गए सामान को जब्त कर लिया और उन्हें वापस ले आए। इस बात से गुस्साए अब्दाली ने फैसला कर लिया कि वह सिख समुदाय को पूरी तरह से मिटा देगा। इसके चलते 1757 में अब्दाली का सेनापति जहान खान फौज के साथ हरमंदिर साहब को तबाह करने के लिए अमृतसर पहुंच गया। कई सिख सैनिक हरमंदिर साहब को बचाते हुए मारे गए। वहीं इस समय बाबा दीप सिंह दमदमा साहिब में थे। जब उन्हें इस हमले के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने फौरन सेना के साथ अमृतसर की ओर कूच किया। इस युद्ध के समय उनकी उम्र 75 साल थी। अमृतसर सीमा पर पहुंचने पर बाबा दीप सिंह जी ने सभी सिखों से कहा कि इस सीमा को केवल वही सिख पार करे जो पंथ की राह में शीश कुर्बान करने के लिए तैयार है। पंथ के लिए आह्वान सुनते ही सभी पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। आखिरकार गांव गोहरवाल में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने हुई। युद्ध का बिगुल बजते ही फौजें युद्ध के मैदान में उतर गई। युद्ध में बाबा दीप सिंह अपनी 15 किलो वजनी तलवार के साथ दुश्मन पर टूट पड़े। अचानक मुगल कमांडर जमाल खान बाबाजी के सामने उतरा। दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध हुआ। आखिर में दोनों ने पूरी ताकत से अपनी अपनी तलवार घुमाई, जिससे दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। बाबाजी का शीश अलग होता देख एक नौजवान सिख सैनिक ने चिल्लाकर बाबाजी को आवाज दी और उन्हें उनकी शपथ के बारे में याद दिलाया। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी का धड़ एकदम से खड़ा हो गया। उन्होंने अपना सिर उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया और अपनी तलवार से दुश्मनों को मारते हुए श्री हरमंदिर साहिब की ओर चलने लगे। बाबाजी को देख जहां सिखों में जोश भर गया, वहीं दुश्मन डर के मारे भागने लगे। अंततः बाबा दीप सिंह जी श्री हरमंदिर साहब पहुंच गए और अपना सिर परिक्रमा में चढ़ाकर प्राण त्याग दिए। बाबा दीप सिंह जी की यह कुर्बानी संपूर्ण सिख पंथ के लिए एक मिसाल बनी। आज भी धर्म के प्रति उनकी अपार निष्ठा और त्याग पंथ का मार्ग प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, यह थी बाबा दीप सिंह जी की कहानी। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।